पहली रेवोल्यूशनरी वीडियो यार, बहुत लोग वेट कर रहे थे कि यार क्या होगा इसके अंदर। सो यार देखो, मेरा बहुत मन था कि मैं यार ब्रॉडबैंड पे नहीं बनाऊँ। मेरा सच में बहुत मन था। लोग कहेंगे कि यार ब्रॉडबैंड पे आप लोगों ने बहुत वीडियोस बना दी, बट मेरे पास कल एक बहुत मैंने जब कमेंट्स पढ़ रहा था तो एक बहुत अच्छा कमेंट आया, यार एक्साइटल के बारे में लोगों ने जो अफ़वाह फैला रखी है। आपका एक्सपीरियंस बताओ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बताओ, और आप क्या सोचते हो कि एक्सेटर अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है, या हमको लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? आज मैं इसके बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ। माय एक्सपीरियंस आफ्टर 3 इयर्स ऑफ एक्साइटल। पहली वीडियो ही और कमाल की होने वाली है। इसमें हमारे साथ है टेलीकॉम डॉक्स और टेक्निकल डॉक्स और ट्रैक्शन डॉक्स और चिरंजीव भुरतल, उन सबके ओनर चिरंजीव भाई। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ कि यार भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा गया? आपने कब लगवाया था एक्साइटल? क्या आपके साथ अच्छी सर्विस प्रोवाइड की इन लोगों ने या नहीं? या हम जो आजकल जो आप मेरी वीडियोस में भी देखते हो कि मैं एक्साइटल की तारीफ करता हूँ, वो बायस्डनेस में कर रहा हूँ? तो वो सब आप रियलिटी बता सकते हो कि आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले भाई से पूछता हूँ कि आपने लगवाया कब था? भाई थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा मुझे हाँ, क्योंकि इंट्रो दे दो भाई पूरा अच्छे से। भाई का इस तरह से कैमरा में बुलाना और इस बिल्कुल ही मतलब सरप्राइज ही था एक तरह से। और सच बता रहा हूँ गाइस, भाई जैसा क्रिएटर मिल जाए ना, क्योंकि भाई की जगह कोई और होता तो समझाता, अरे आप ऐसे बोलना ब्रांड के लिए। अब मुझे खुद को नहीं पता यार, मैं अगर मैं कुछ अच्छी बातें भी करूंगा तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। ये होना चाहिए रियल रिव्यू, क्योंकि अब आदमी आ चुका है, उसके गले में चाकू है, अब तो सच्चाई बोलेगा वो। तो बिल्कुल सही बात करिए भाई ने। थैंक यू सो मच भाई चैनल में बुलाने के लिए, और जितनी आपने तारीफ करी उतने लायक है नहीं हम, लेकिन कोई नहीं। भाई का कंटेंट गाइस कमाल का है, मैं देख के ही शौक हो चुका हूँ। चलो उसकी बात नहीं करते, वो तो भाई ने बता ही दिया। नेक्स्ट बात करते हैं जो भाई ने क्वेश्चन पूछा, तो आप वापस पूछिए एक बार यार मुझसे। मेरा क्वेश्चन ये है भाई कि आपने एक्साइटल का ब्रॉडबैंड लगवाया कैसे और लगवाया कब? तो शुरुआत होती है 2019 में, जब ब्रॉडबैंड की खोज चल रही थी। ना जियो फाइबर अवेलेबल था, ना एयरटेल फाइबर, इस तरह का कोई भी फाइबर अवेलेबल नहीं था, और नीड थी ब्रॉडबैंड की। तो ब्रॉडबैंड की नीड को देखते हुए फिर मैं रिसर्च करना शुरू किया। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आए, ACT वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर मैंने एक लिंक देखी excitel.com की। मैं वहाँ पे गया, और जैसे ही मैं वहाँ पे गया मैंने प्लान्स देखे, और प्लान्स देखते ही मैं शॉक हो चुका था, क्योंकि प्लान्स की स्टार्टिंग जहाँ पे हर कंपनी बेस में 40 मेगाबिट से 30 मेगाबिट्स इस स्पीड में दे रही थी, उस कंपनी ने सीधे ही 100 Mbps से स्टार्ट करा था, और उनके प्लान जा रहे थे अप टू 300 तक, जो कि उस समय जियो, एयरटेल या इस तरह का कोई भी ब्रांड जो है प्रोवाइड नहीं करता। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था यार ये, कि मतलब 300 Mbps तक कैसे प्रोवाइड कर रही है कंपनी। तो फिर मैंने ऐसे ही रिक्वेस्ट डाल दी 2019 में। 2020 के जनवरी में मुझे कहीं जाना था, तो रिक्वेस्ट 2019 में थी। मेरा इंस्टॉलेशन भी, अकाउंट सब कुछ क्रिएट हो गया था, लेकिन कनेक्शन मेरा ऑफिशियली जाके 2020 की जनवरी में लगा था। तो टेक्निकली देखा जाए तो 2019 से है, वरना 2020 से कनेक्शन चालू है। और उसके बाद से क्या हुआ वो तो आगे आगे हम चंक्स में आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक की जो सर्विस है वो काफ़ी कमाल की रही है। बीच में काफ़ी हिकअप्स आए हैं, मतलब कुछ कुछ, जैसे मेन तो दिक्कत तब आती थी जब हम प्लान को अपग्रेड कर लेते, जैसे 100 से 300 में गए तो। सबसे पहले मेरे आई थी, फिर भाई की आई, भाई ने बाद में अपग्रेड किया था। तो यही चीज़ें थी। तो भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा यार, उनका कमेंट था कि यार जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं कुछ दूसरे, वो क्या एक्साइटल की बुराई कर रहे हैं और वो जियो को चढ़ा रहे हैं और किसी ब्रांड को चढ़ा रहे हैं। तो भाई इसके पीछे आपको लगता है कि ब्रांड कुछ इंटरफेयर कर रहा है या कुछ क्रिएटर के साथ मिलकर उनको पैसे दे रहा है? क्या सिस्टम है इनका? देखो रियल गाइस, भाई, एक मिनट, हाँ रियल बात। कोई बात नहीं, पूरा जाएगा आपका जो भी आप बोलोगे, और ब्रांड से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप भी टेलीकॉम डॉक्स पे कहते हो, तो वो सेम टेक्निकल गाइड्स पे लागू होता है। तो गाइस देखो, जो चीज़ हम आंखों के सामने होती भी नहीं देख सकते उसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इस इंडस्ट्री में होता डेफिनेटली है ये। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा इस क्रिएटर का पर्टिकुलरली ऐसा होता है, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है। इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, और आपको दिख रहा हो ना, कोई आदमी किसी कंपनी की तरफ कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा हो, एक लिमिट से भी ज़्यादा, तो आपको समझ जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि गाइस, आप लोग भी क्रिएटर्स पे, भले मैं हूँ, भाई हो, कोई भी हाँ, क्रिएटर हो ना, आंख बंद करके भरोसा मत करना। आप उनकी कुछ वीडियोस देखना, और आप ये देखना, जैसे एक्साइड और जियो को कोई कंपेयर कर रहा है दूसरा बंदा, और जियो को चढ़ा रहा है ऊपर, तो यार आप उसके तर्क देखना, मतलब पॉइंट्स क्या दे रहा है वो उसमें, किस मामले में कह रहा है कि क्योंकि जियो अंबानी जी की कंपनी है इसकी वजह से बेस्ट है, तो ये कोई तर्क नहीं होता। अब टेक्निकल डिटेल्स में जाओ, आप OLT की बात करो, हुआवे के OLT यूज़ कर रहे हैं, नोकिया के कर रहे हैं, कि ZTE के किसी चीज़ के भी कर रहे हैं, उस तरह से उस तरह की 1% नॉलेज किसी क्रिएटर को है नहीं अपने उसमें, तो आप वो चीज़ देखना। आप बोलो कि हाँ सब कह सकते हो, भाई मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, मुझे तो व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह चलाना है, तो मेरे को ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, तो फिर आप यूट्यूब पे क्यों आ रहे हो? तो आप नॉर्मल आप कनेक्शन लगा सकते हो घर के आसपास, जो भी आप अपने पड़ोसी से पूछो भाई कौन सा लगा रहे हो, सही चलता है नहीं चलता, बंद तो नहीं रहता,
तो फिर उस तरह से लगाओ। जो आदमी यूट्यूब में आके वीडियो देख रहा है तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो टेक्निकली पता होनी चाहिए कि जो बंदा फैक्ट्स दे रहा है ना, तो किस चीज़ के बारे में दे रहा है, कि अंबानी जी की कंपनी है वो दे रहा है, या फिर सर्विस से लेके अप टाइम से लेके आपकी जेब पे कितनी भारी पड़ी, क्योंकि इंडिया में सबसे मेन तो यही है लोगों का। पर्सनली सब कुछ का ही यही है। अपन वेस्टर्न कंट्री की तरह तो है नहीं जो कि 80-90 हज़ार साल के दे सके इंटरनेट के लिए सिर्फ, तो उसी चीज़ से है। अगर आपका बिजनेस है तो फिर आप यूट्यूब पे क्यों आए, आप तो सीधा वहीं से कनेक्शन ले लो। वही सेम बात है मेरी। मैंने कल मोस्टली जो इतने सारे कमेंट्स हैं उनको मैंने यही रिप्लाई किया, भाई देखो मेरी बात पे भी आप विश्वास कर सकते हो, बट जो आपके एरिया में नेट अच्छा हो उसको लगवाओ, ना एक्साइटल लगवाओ ना जियो लगवाओ बिना देखे। वही तो। जो लगवाना है वो अपने उस पे लगाओ कि यार जो मेरे एरिया में अच्छा आ रहा हो। अब यार मेरे हमारे एरिया में एक्साइटल भी अच्छा आता है, जियो भी अच्छा आता है, टाटा भी अच्छा, सब अच्छे आते हैं। हुँ। बट एक्साइटल की सर्विस इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो चीप है, मतलब रेट उसकी कम है, ओटीटी प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत लोग तो क्या है कि ओटीटी के बारे में अब अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। और तीसरी चीज़ क्या रहना भाई, वो अंबानी जी की कंपनी है, वो वेल नोन कंपनी है, गुडविल है उसकी। यार गुडविल है, मैं एग्री करूँगा उस बात से। बट एक बात बताओ, अंबानी जी का नेट खराब हो गया तो आप अंबानी जी के घर पे थोड़ी जाओगे कि यार भाई सही कर दो। तो वही चीज़ कहना चाहूँगा भाई। अब एक बात करते हैं तो सबसे मेन चीज़ आती है कि यार ओटीटी सब्सक्रिप्शन का जो ये जियो और टाटा स्काई, नहीं जियो और एयरटेल ही खेल खेल रहा है, टाटा स्काई को नहीं कर सकते। बट जियो और एयरटेल जो बेसिकली कहते हैं कि यार हम तो 15 ओटीटी दे रहे हैं या तो हम 20 ओटीटी दे रहे हैं, तो भाई इसका खेल इनको डिकोड करो थोड़ा, मतलब इसमें प्रकाश डालो इस बात पे कि यार ये सही है कि इनको ओटीटी कैसे जाना चाहिए अपनी ऑडियंस को या नहीं जाना चाहिए। वही ओटीटी की बात करूँगा, उससे पहले भाई ने एक पॉइंट बताया था तो मैं उस पे थोड़ी-सी लाइट और डालना चाहता हूँ। भाई ने कहा कि गुडविल, तो ऐसे तो गुडविल भी बीएसएनएल की सबसे बेस्ट है, क्योंकि भारत सरकार की कंपनी है, पैसा दोगे सारा सरकार के पास जाएगा, लेकिन बीएसएनएल कोई लगवा रहा है क्या ऑडियंस में से? बीएसएनएल कोई को नहीं कोई लगवा लगवा नहीं रहा रहा। है। तो ये समझ नहीं आता, बीएसएनएल की बात होती है लोगों की गुडविल गायब हो जाती है, लेकिन हुँ, अंबानी जी जैसे ही आ गए, हम तो अंबानी जी के अंबानी जी भक्त के हैं। वक़्त है। भाई अंबानी जी को पैसा दोगे, आप उन्हीं को देते रहोगे, स्लेव बन जाओगे। चलो उसकी बात छोड़ते हैं। अब भाई ने जैसे ओटीटी की बात करी, तो देखो ओटीटी में मैं ये मानता हूँ ना, देखो कंपनी एज़ अ बोनस दे रही है, बहुत अच्छी बात है, ओटीटी की कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे ही ये प्लान के साथ बंडल शुरू कर देते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर तुम ओटीटी दे रहे हो, तो स्पेसिफिक प्लान दो ना, 100 में आप ओटीटी वाला प्लान दो और बिना ओटीटी वाला दो, ठीक है? चलो लैंडलाइन सबके साथ आता है, वो अच्छी बात है, लेकिन ओटीटी दो या बिना ओटीटी वाला, दोनों प्लान्स होने चाहिए। कस्टमर के पास चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 300 एमबीपीएस के लिए पे कर रहा है आदमी, तो साथ में ओटीटी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऑफिस का काम होता है, ओटीटी देखने का टाइम नहीं है, तो उनको थोड़ा प्लान चाहिए कि यार ओटीटी की कॉस्ट पे ना करनी पड़े। आपको क्या लगता है, 1500 रुपये में आपको ओटीटी फ्री में मिल रहा है, 300 एमबीपीएस का लेते हो, कोई भी प्लान ले लो। एक्साइटल कैसे सस्ते में प्रोवाइड कर देती है, 100 से लेके 300 एमबीपीएस तक के प्लान। 400 थोड़ा ऊपर चला जाता है क्योंकि उसमें ओटीटी है, लेकिन इन कंपनी से तो हाफ से भी कम रेट में मिलता है। चलो वो बात छोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको वो कॉस्ट चुकानी ही पड़ती है। जो लोग भी क्रिएटर्स अभी कहते हैं ना गाइस ओटीटी फ्री में मिल रहा है इस प्लान के साथ, तो भाई फ्री नहीं है। चेक कर लेना ट्रांजिट की कॉस्ट कितनी पड़ती है, जो आप एक्चुअल में इंटरनेट पे करो उसकी बैंडविड्थ की कॉस्ट कितनी है, और जो बाकी का पैसा आप दे रहे हो ना, वही कंपनी ओटीटी वालों को ट्रांसफर कर देती है, पूरे भी नहीं करती, कमीशन रख के वो नेक्स्ट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये मिथ निकाल दो दिमाग से, जो भी क्रिएटर बता रहे हैं कि ओटीटी फ्री में मिलते हैं, फ्री में नहीं मिल रहे। ये वही आप 1 किलो आलू खरीद रहे हो तो आपको साथ साथ 500 ग्राम प्याज चिपका रहे, कह रहे फ्री है, लेकिन आलू की प्राइस 40 है ना, तो 60 रुपये में आपको टोटल पैकेज मिल रहा है। वही, अब कस्टमर को तो यार वो कैसे पता करेगा उसको कि तो यार हाँ, फ्री ये दिख रहा है बस। एयरटेल या इसको कितना पैसा लग रहा है एक्चुअल में इंटरनेट पहुंचाने के हाँ, लिए, वो तो ये देखेंगे अच्छा 1500 है, चलो ले लेते हैं। हाँ, अगर आपको ओटीटी की नीड है तो आप लो, कंज्यूमर आपकी चॉइस है, लेकिन सिर्फ ये सोच कर कि अच्छा ये तो फ्री में बोनस मिल रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। फ्री मिल रहा है तो आप कस्टमर हो, ध्यान रखना, मतलब आप ही उनके टारगेट हो। वही मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही यार, जो बैंडविड्थ के बारे में बताया और अलग-अलग कॉस्ट के बारे में बताया, वो डिटेल में और चीज़ें होती हैं जो अभी क्या है, अगर डाल दे तो लोग भाई जो कुछ-कुछ क्रिएटर्स भी कर देते हैं मैसेज कि यार तुमने इतनी सारी चीज़ें क्यों बोल दी? भाई आपको भी मैसेज आते होंगे कि यार, मतलब मेरे को तो आए थे कि यार आपने ये चीज़ें क्यों बोल दी? हमने इस वीडियो में ये बताया। अरे भाई, जब कोई इंसान रियलिटी बता रहा है तो तुम लोगों को, मतलब लोग, कुछ लोग होते हैं ना जलते हैं। रियल ऑडियंस समझ जाती है कि भाई ये इंसान सही बोल रहा है। और एक मेन यहाँ पे एक बात बताऊँ गाइस, हम लोग इतनी आसानी से दूसरे क्रिएटर्स कंपनीज को कैसे खींच लाते हैं और हम पे कोई उंगली क्यों नहीं उठा सकता, कि भाई सीधी फैक्ट की बात कर रहे हैं। हमारी इस वीडियो से उठा के कोई बताओ गलती हमने बताया तो, या कुछ गलत किसी ब्रांड को प्रमोट किया हो, तो भाई बता ही नहीं सकते। ऐसा टेक्निकल डिटेल लाके दिए कि भाई बिना गूगल पे सर्च करे हुँ। कोई इसके बारे में तर्क निकाल ही नहीं सकता। तो जो तुम गूगल से पूछते हो वो यहाँ पे तो हमसे कम्पीट तो तुम कर ही नहीं सकते। वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। भाई अब यार एक क्वेश्चन आया था यार, हाँ। तो उन्होंने पूछा था कि यार एक्साइटर की स्पीड क्या रहती है? मतलब जैसे 100 एमबीपीएस में, 300 में, 200 में, 400 में कैसी स्पीड रहती है? जैसे अब 100 एमबीपीएस का तो जो प्लान है वो हट गया है, बट 200, 300 और 400 से आपने 100 एमबीपीएस भी यूज़ किया है। तो स्पीड कैसी है इनकी, मतलब हर उसमें? स्पीड तो गाइस देखो बहुत सही है स्पीड। अगर आप
दो स्पीड के अब मैं मेजर रखता हूँ अपने पास। एक तो एक्चुअल डाउनलोड स्पीड और दूसरी जो आप स्पीड टेस्ट में कर रहे हो वो वाली स्पीड। स्पीड टेस्ट में जो भी आप स्पीड कर रहे हो तो इनका गवर्नर जो है जैसे 105 या 110 पे सेट रहता है, परसेंट की बात कर रहा हूँ। तो आप जैसे 100 एमबीपीएस का प्लान लोगे 110, 115, 120 इस तरह से आएगी, और वह उसी तरह से आप 110 से उसका परसेंटेज करके कर लेना, ठीक है। 400 का ले रहे हो तो 450 तो आपको आराम से मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये है कि इनका जो स्पीड गवर्नर है ना, बिल्कुल उसको मतलब ऐसे तो मैं अगर आपको ईजी भाषा में समझाऊँ तो एक इस तरह से है कि आप जैसे ही स्पीड टेस्ट करोगे ना 400 एमबीपीएस में, तो आपकी स्पीड 800 और 900 एमबीपीएस तक जाके शूट होगी, फिर वो आप वापस 450 400 में आएगी। ये तो स्पीड टेस्ट का हो जाता है। और दूसरी स्पीड आती है रियल वर्ल्ड की। तो आपको पता है कि ना 1 एमबी पर सेकंड में 8 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है। तो मतलब आपको जो भी वैल्यू, जैसे 400 एमबीपीएस का प्लान है किसी भी कंपनी का, तो उसको आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको एक्चुअल जो है डाउनलोड स्पीड मेगाबाइट्स पर सेकंड में देखने को मिलेगी। तो 400 एमबीपीएस में अगर आप कहीं से कुछ भी डाउनलोड करते हो ना, मेन तो वो सर्वर पे डिपेंड करता है सामने के। अगर आप मान लो कि 400 एमबीपीएस पूरी स्पीड आ रही है आपको, तो मतलब आप 50 एमबी पर सेकंड में कुछ डाउनलोड करो, तो मतलब आपको 500 एमबी की फाइल 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह की कैलकुलेशन है। काफ़ी लोगों को तो ये भी कन्फ्यूजन होती है, यार 400 एमबीपीएस बोली थी लेकिन 400 एमबीपीएस तो मिल नहीं रही। 400 एमबीपीएस अगर आप उस तर्क में देख रहे हो तो वो 4-5 जीबीपीएस हो गई, तो वो तो कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है। वो अलग ही स्पीड हो जाती है। तो ये डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो इस तरह से आपको देखना है। बाकी की रेटर्स की वीडियो में एक चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं अभी ये सोच रहा था, क्योंकि यार बहुत कमेंट्स भी आते हैं, भाई इसकी वायर तो नहीं कट जाएगी। भाई वायर का जो डिफरेंस है जियो, एक्साइटल और एयरटेल में, इन तीनों में आपको सबसे पहले पूछना चाहूँगा, जैसे क्योंकि यार कमेंट्स जो होते हैं वो लोगों की क्वेरी होती है कि यार वो क्रिएटर वो करे, बट लोग करते ही नहीं है। मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, जो इनकी ऑप्टिकल फाइबर है इनकी, तो वो इतनी मजबूत है कि यार जो भी मान लो कि कुछ ट्रक आता है या ठंड मतलब कोई तूफान आता है तो उससे बच जाएंगी। अब देखो गाइस, वायर्स तो जो है अंडर सी केबल्स भी होती है जो पूरे कंट्रीज की कट जाती है कई बार हरिकेन टॉर्नेडो वगैरह से, तो पूरे कंट्री का इंटरनेट बंद हो जाता है। जियो, एयरटेल, एक्साइटेल, ये तो फिर भी छोटी कंपनीज हो गई देश के अंदर की। वायर कटने की गारंटी मैं क्या, आपको अंबानी जी खुद भी लिख के कहीं नहीं दे सकते। और आप इनकी कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना, तो आपको बेस्ट एफर्ट सर्विस देते हैं जो इनके कंट्रोल में है उसमें। और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें, जैसे वायर का कटना, राउटर का खराब हो जाना है सारी। मतलब आप कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे आपको पता चलेगा यार, जो हम सोचते हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं कंपनी। कंपनी ने कहा है जो हम आपको सर्विस देंगे आपको लेनी पड़ेगी, आप इस पर कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब वायर कटने की बात जहाँ तक आई, भाई ने बात करी कि ट्रक की वजह से कट जाए, या फिर मेरे भी कुछ तर्क है बंदर झूल के वायर तोड़ दे, या हाँ फिर यार, आपका वो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, जेन्युइन चीज़ें कंस्ट्रक्शन हैं। चल रहा है वो सब। तो देखो इसमें हाँ, वायर का रोल होता है। जैसे अगर आपकी मोटी वायर हो, अच्छी वायर हो, तो टूटने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन कोई भी इस चीज़ का श्योरली नहीं कह सकता कि ट्रक लेके गया वायर को खींच के तो वो टूटेगी या नहीं टूटेगी। वो टोटली आपकी लक पे डिपेंड करता है, मेन बात तो ये है। दूसरा, आपका किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। अगर वायर में बीच बीच में जॉइंट्स है तो वो आराम से टूट जाएगी, उसमें कोई नहीं है। तो वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है, जियो किस तरह की केबल्स यूज़ करता है। लेकिन जो जैसा मैंने देखा है टेक्निक, मतलब जैसे नॉर्मली यूज़ होता है, एक्साइटल में जो मेन उनका ऑफिस होता है, वहाँ से आपके घर तक जो केबल आती है वो मोटी होती है। फिर लास्ट में ऐसे कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं तो वायर में पतली हो जाती है, उसको फाइबर में कोर्स बोलते हैं। स्टार्ट होता है वो 48 कोर्स की केबल से, ठीक है। मतलब 48 उसके अंदर फाइबर्स होती है। इस तरह से फिर जैसे जैसे कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है, 48 को हाफ कर दो, फिर उस तरह से लास्ट के आपका जो मैंने देखा है लास्ट माइल तक, जो लास्ट के कस्टमर्स है ना, उनके पास तक मैक्सिमम 2 कोर की फाइबर पहुंचती है। वो इतनी मोटी होती है। लेकिन इसको कंपेयर किया जाए जियो और एयरटेल के सोल्यूशन से ना, तो जियो वाले पहले वो ये वाली वायर यूज़ करते थे जिसमें 2 मेटल की केबल्स होती थी और बीच में फाइबर आती थी। तो वो वैसे काफ़ी मजबूत होती थी, बैंड नहीं होती थी। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा रिस्क था कि अगर वो गीली होके बिजली के तार के कांटेक्ट में आ गई ना, उससे शॉक्स लगते। तो शायद मेरे हिसाब से इसी वजह से जियो वालों ने भी वायर चेंज करी, एक्साइटल की तरह ही वायर यूज़ करने लगा है वो, जो आपकी केबल की राउंड सी वायर आती है वो। एयरटेल तो शुरू से वैसी वायर यूज़ कर रहा था। जो पोल्स के ऊपर होती है वो वायर्स अलग होती है सबकी। तो पोल का तो देखो अपन क्या गारंटी लेंगे, वो पोल तो तो कोई कहीं से नहीं भी ले कट कोई सकता नहीं ले है। सकता। कितने 100 किलोमीटर के रेंज में अगर फैला भी होगा तो कहीं से भी कट सकती है। तो मेन बात ये है, आपको ये देखना होगा आपके एरिया में किस तरह से है। देखो एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके एरिया में डाकू वगैरह है तो काट के कुछ भी कर सकते हैं। एरिया अच्छा है आपका, लोग समझदार है, तो वायर्स वगैरह नहीं कटेंगी। बड़े ट्रक्स का आना जाना, बंदरों का वायर्स में लटकना ऐसा नहीं है, तो आपकी वायर सही सलामत रहेगी। और वायर के मामले में तो मैं सिर्फ वायर को देख के तो किसी कंपनी को वो नहीं कहूँगा कि अच्छी है बुरी। वो तो यार वो कंपनी के तो बात कंट्रोल में नहीं सही है, है, और वो कौन ही चाहेगा कि बात हमारी सही खुद की है, वायर हाँ। कट जाए। तो ये आपके क्योंकि उसमें पता है है। बहुत लोगों के, पता है यूट्यूब पे भी मैं देख रहा था कि अब जब ये चीज़ों के आप रिसर्च करते हो ना, आपको पता चलता है। कुछ लोग बताते हैं भाई यार जियो की तो इतनी मोटी वायर है भाई, टूटेगी नहीं। अरे क्यों नहीं टूटेगी क्यों यार? नहीं टूटेगी यार, समंदर के अंदर इतनी मोटी मोटी वायर्स होती है, वो भी टूट जाती है यार, और फिर पूरे वही तो। कंट्री डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब उसमें किसको ब्लेम करोगे, टॉर्नेडो को? हाँ। नेचुरल फिनोमिना कैसे यार? अब बंदरों को तुम मना थोड़ी करोगे भाई वायर मत तोड़ना, ट्रक को वालू नहीं कह सकते।
अगर तुम्हारे शहर में ट्रक ही चलना बंद हो गए तो तुम्हारी इकोनॉमी तो गई। तो इसलिए ब्लेम नहीं करना चाहिए यहाँ पे किसी को। आपको यार लॉजिकली भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। देखो बहुत सारे क्रिएटर्स ही यूजर पे अटैक नहीं करते, लेकिन हम भी अटैक नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको समझा रहे हैं कि गाइस थोड़ी कॉमन सेंस को आपको भी लगानी चाहिए। आप सवाल क्या पूछ रहे हो यार कि वायर किसकी अच्छी चलेगी? यार कोई कंपनी ऐसी काम करेगी कि हमारी वायर टूट जाए? सब यही चाहते हैं कभी ना टूटे। वो क्यों पैसे लगाएंगे और वायर में? उनका तो ऐसा हो तो कंपनी चाहे ना यार, एक बार वायर लगाओ लाइफ टाइम तक चलाओ बस। वो क्यों चेंज करना चाहेंगे? अब वो उनके हाथों में भी कंट्रोल नहीं है, हमारे हाथों में भी नहीं है। हाँ, हम देख सकते हैं अगर और यार ये बड़ा ट्रक इधर से जा रहा है, फिर यहाँ बंदर लटक रहे हैं, तो बंदर को भगा दो वहाँ से, या फिर ट्रक को बोलो या थोड़ा घूम के आ जाओ। वो आपके उसमें वो है। नहीं हो बोले, वो लेकिन अलग ही चीज हाँ, है। तो अब फिर लोग बोलेंगे भाई हम क्यों करें, कंपनी की वायर है। तो भाई फिर कंपनी क्यों करेगी? तुम्हारे घर आ रही है ना वायर, तो वो तुम चलाओ उसको। तो यही चीज़ है। हाँ, तो अब ये ये वीडियो ये का ऐसा चीज़ है। फेज आता है जहाँ पे लोग छोड़ के चल जाते हैं कि हम पे अटैक कर रहा है, लेकिन यार देखो गाइस रियलिटी है ये, तो आपको समझना होगा। हाँ, मतलब यूट्यूब की वीडियोस में यार अब ये चीज़ें जो रियलिटी है वो चीज़ें आनी चाहिए, वो जो बहुत मिसिंग लगती है मुझे भाई एज अ क्रिएटर भी, आपको भी लगती होगी कि यार लोगों को बताना है। तो भाई मैं 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा आपसे, और एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आपका मैसेज। पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि यार आपका एक्सपीरियंस कैसा गया, मतलब इन वर्ल्ड बताना हो तो एक्साइटर के साथ अभी तक। एक्सपीरियंस ऐसा गया कि आप खाना खाते हो ना, तो अगर आप एक टाइप का खाना खाओगे तब भी बोर हो जाओगे। आपको कभी कभी खट्टी चीज़ें भी चाहिए होंगी, लास्ट में मिठाई भी चाहिए होगी उस तरह से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई है कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट थी। पहला ब्रॉडबैंड लगाता हूँ ना, बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो उस तरह से काफ़ी कमाल की एक्साइटमेंट रही। एक्साइटमेंट टूटी नहीं कभी भी कि यार क्या सोच के लगाया था क्या हो गया, इस तरह का कभी नहीं हुआ। कमाल का एक्सपीरियंस रहा। बीच बीच में प्रॉब्लम्स आई। जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं बताऊँ ना, तो वायर कट की आई होगी अगर कभी आई है तो, कि और इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। ऐसा नहीं हो कि कंपनी डाउन हो गई, वायर कटी है इसकी वजह से इंटरनेट मतलब नहीं चल बैकएंड रहा, टीम ठीक है। उनकी भाई बहुत और अच्छी लेकिन है। हाँ, कभी भी बिजली वाले जैसे नगर निगम आके, जैसे हमारे घर के आसपास तो कई बार पोल रिप्लेसमेंट हुए हैं बिजली के, तो उस टाइम सारी फाइबर्स काट देते थे। तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार जैसे ही वायर कटती थी ना, इनके लोग आ जाते थे, खड़े हो जाते थे और बैठ जाते थे कि भाई फिर वो जब तक पोल रिप्लेस नहीं होगा तब तक कुछ लगाने तो नहीं दिया जाता था। तो वो बैठ के देखते रहते। जैसे ही रिप्लेस होता था जल्दी से चढ़ के सबसे पहले ये लोग वायर्स ज्वाइन कर देते थे, ठीक है। एक्साइटल ही नहीं कहूँगा, बहुत सारे और सारी लोकल। कंपनी, हाँ। मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, जियो, एयरटेल, टाटा, ये जो बड़ी कंपनीज है ना, इनके लोग बहुत बाद में आते थे। लोकल केबल ऑपरेटर जैसे एक्साइटल हो गया, एसीटी और GTPL। जीटीपीएल, ये सारे इनके लोग आके पहले बारातियों की तरह बैठ जाते थे। मतलब टर्म ये लोग ही यूज़ करते थे। जैसे मैं बताऊँ ना, वो जीटीपीएल वाले भैया आए थे तो उन्होंने बोला था यार देखना वायर कटी है ना, अब सारे बाराती आके इधर बैठ जाएंगे लाइन में। वो तो बात तो बिल्कुल सही बात है। सही हुई थी। तो इस तरह से है। देखो हाँ, तो ये जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया कि लोकल प्रोवाइडर्स का। अब उनका भी क्या होता है, लोकल वालों का तो एक एरिया होता है, तो उस एरिया में सर्व करते हैं। उनको पता होता है अच्छा यहाँ से कटी है तो यहाँ जाके वो पहुँच जाते हैं। अब बड़ी कंपनीज हैं, इनके बहुत सारे लेवल होते हैं। पहले कस्टमर कंप्लेन रेस करेगा, उसके बाद इस पॉइंट पे जाएगी केस, इस तरह से ऊपर ऊपर और ऊपर मतलब जाते हुए। जितना बड़ा हो जाता है ना उनके लिए हाँ, प्रॉब्लम उतनी छोटी हो जाती है इनके लिए। बस वही बात है। यही दिक्कत है ना। अब ये कंपनीज की भी गलती नहीं है, कोई कंपनी इतनी बड़ी है कि अब उनका वही है। तो आपको देखना होगा गाइस। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लान अपग्रेड करते टाइम ऐसा होता था, बीच बीच में स्पीड फ्लक्चुएट करती थी 2-3 दिन के लिए, लेकिन कंप्लेंट वगैरह करने के बाद वो चीज़ें सही हो जाती थी। तो ये है। और जैसे कभी राउटर भी ख़राब हो जाए, फिर कोई मेल फंक्शन हो जाए, तो हम रिक्वेस्ट डाल देते थे। हाँ, ये चीज़ है, अगर आप मज़े में रिक्वेस्ट डालोगे तो आपका वो नहीं होगा। अगर आपके राउटर में सही में प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं पर्सनली 3 बार राउटर मेरा रिप्लेस हो चुका है एक्साइटल में, ठीक है। तो इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रॉब्लम होती है तो वो सही कर देते हैं। बिना प्रॉब्लम के आप कंपनी के मज़े लोगे तो दिक्कत हो जाएगी और आपको। सेकंड क्वेश्चन आया था मेरे पास कि भाई यार बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि सबसे बड़ी चीज़ कि यार जो कंपनी हम चूज़ करें वो क्रिएटर जो बता रहा है वो करें, ये जो क्रिएटर बता रहा है वो करें, मतलब क्योंकि अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं लोग, या हम खुद देख के एक्सप्लोर करके मतलब उसको सेलेक्ट करें, कौन से आपकी तरफ से बेस्ट है। क्योंकि एक्साइटल भाई ने किसी आई गेस क्रिएटर की उससे तो नहीं लगवाया था, तो मैं यही चीज़ें पूछना उस समय चाहूँगा। तो किसी को पता नहीं था एक्साइटल क्या होता है यार। तो बस यही चीज़, मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि आपको क्रिएटर के हिसाब से लगवाना चाहिए जो आपको क्रिएटर बता रहा है, या आप खुद एक्सप्लोर करो तब अच्छा रहता है। देखो भाई, मैं ऑडियंस से इन वन लाइन मैं मतलब। ऑडियंस से ये कहूँगा, हाँ, क्रिएटर के हिसाब से लगवाना चाहिए। जैसे भाई बता रहे हैं तो भाई के हिसाब से लगवाना चाहिए। तभी जब अगर भाई के आप नेक्स्ट घर में रह रहे हो तो। हाँ, अगर आप नहीं रह रहे हो ना, तो फिर तो आप बेस्ट आसपास देखो आंसर अपने, भाई, ठीक है बेस्ट ना। आंसर। मेरा देखो ना, भाई का देखो ना, टेक्निकल गुरुजी का देखो, किसी का भी नहीं देखो। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं गुरुजी को, ऐसा पोक नहीं करे। वो वैसे ब्रॉडबैंड पे वीडियो बनाते भी नहीं, हाँ। लेकिन एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि इंडिया के टॉप टेक के यूट्यूबर वही कहलाए जाते हैं ना। तो वो नहीं, वैसे वो दुबई में रहते, तो दुबई में तो कौन जाएगा, लेकिन आप समझ सकते नहीं, हो मैं guys, यही बताना हमारी चाह बात रहा हूँ। समझना चाह रहे हो कि मैंने बताया ना, जैसे आपको भाई के साइड में रह रहे हो तो भाई का लगाओ ना यार। वही मैं और ये नहीं चीज़ रह कहना रहे चाह हो रहा हूँ।
तो फिर आप अपनी रिसर्च करो, देखो नॉलेज लो हमसे, जैसे इस वीडियो में इतनी नॉलेज दे दी, लोगों के पूरे लाइफ टाइम के चैनल तक है ना हाँ, नॉलेज हाँ। नहीं मिल पाती बाकी क्रिएटर्स तभी की। कंटेंट मैंने बोला ना आपको, रेवोल्यूशनरी खतरनाक है ये हाँ, चीज़ें। तो वही है, बहुत सारे लोग तो सर गुजार रहे होंगे भाई ये किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। तो देखो गाइस, ये नॉलेज लो और आप रिसर्च करो, ये चीज़ आप पूछो, जो आप फॉर्म फिल करते हो ना ब्रॉडबैंड के, उसके बाद एजेंट्स आते हैं पूछने, हाँ सर कनेक्शन लगा दो कितना एमबीपीएस का, तो वही। ये क्वेश्चन आप पूछो, ये पॉइंट्स बना के लिखो, भाई ये बता रिटेंसी क्या रहेगी, इसके बाद ओएलटी कौन सा यूज़ करते हैं। कुछ कुछ एजेंट्स बोलते हैं जिनको पता नहीं होता, सर ये कंपनी का सीक्रेट है ना, हम शेयर नहीं कर सकते। हाँ, क्या सीक्रेट है भाई, तुम उनके वहाँ जाओ डेटा सेंटर में, सब तुम्हें खुला मिल जाएगा, चलो वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ है, तो आप सवाल पूछना शुरू करो। और अगर आपको जवाब मिलता है, अच्छी लगती है कंपनी की, हाँ भाई हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बातों का जवाब मिल रहा है, तो उसको लगाओ। एक्साइटल नहीं सुन रही तो मत लगाओ, जियो सुन रहा है तो उनको लगाओ। लेकिन अगर आपको ये तर्क मिल रहा है कि सर सीक्रेट है कंपनी का, हमारा बिजनेस आप उखाड़ दोगे, तो इतनी बड़ी कंपनी होने का क्या ही काम है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से आपको क्रिएटर का लगाने चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई क्रिएटर है, उसका काम बढ़िया चल रहा है, उसकी वीडियो देखो, लगवा लो सेम ब्रॉडबैंड। लेकिन प्रॉब्लम आए ना, तो फिर कंपनी के पास मत जाना, उस क्रिएटर के पास जाना कि भाई तूने बताया था यार, तूने लगवा लिया, क्योंकि क्रिएटर बताया था भाई जियो लगाओ, क्रिएटर तो जियो चला जाएगा बेस्ट है। यार। तो क्रिएटर चला जाएगा भाई, आप आपकी कंप्लेन होगी तो आप क्रिएटर को थोड़ी फोन करोगे, उसका तो कमेंट करोगे, आपको इग्नोर करेगा, चैनल से हाइड कर देगा, उसकी कोई बात नहीं है, जाओगे कंपनी के पास। तो कंपनी, यही मेन बात तर्क मैंने बताया कि कंपनी से सवाल पूछो, जवाब देती है, टाइम में आपकी चीजें करके देती है, तो उस कंपनी को लगाओ। यार एक मेरा थर्ड क्वेश्चन एकदम से माइंड में आया कि यार जो बहुत लोग पूछ रहे थे, और ये पता है यही चक्कर है जिसके वजह से लोग डरते भी है कि हम मतलब ब्रॉडबैंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड, क्या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी लेती है तो क्या वो सच में रिफंड करती है, या उनको डरने की ज़रूरत है कि यार हम दे रहे हैं तो वो वापस नहीं मिलेगा? ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। गाइस देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये पहले का इशू होता था, आजकल तो जितनी भी कंपनी 3 महीने उससे ऊपर का प्लान बेच रही है ना, लगभग ना के बराबर है, जिनमें है वो 500 का। एक्साइटल की बात करें तो उसमें आप ईयरली प्लान वगैरह लेते हो ना, 3 महीने उसके बाद वाला, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ही नहीं आपको, पहले उसकी तो आजकल ये हो चुका है कि कंपनी डिपॉजिट नहीं लेती। हाँ, 3 महीने से नीचे कोई भी प्लान लोगे तो डिपॉजिट लोगे, तो उसमें देखो मैं किसी कंपनी का नहीं पता, किसी को, हर कंपनी के अलग हो। जैसे टाटा का ये है कि आपने डिपॉजिट दिया ना, तो आपको डिपॉजिट मिलेगा नहीं, वो नेक्स्ट बिल जो आएगा उसमें आपको 500 माइनस होंगे। जैसे 2000 डिपॉजिट दिया ना, नेक्स्ट 4 महीने तक 500 माइनस होते रहेंगे हर बिल से, तो वैसा चुक जाएगा आपका। जियो, एयरटेल वगैरह में, एक्साइटल में भी आप डिपॉजिट जो दोगे ना, आप कनेक्शन सरेंडर करने के बाद आपको वापस मिल जाएगा बैंक अकाउंट में। वो अलग चीज़ है कि रिफंड आए ना आए, वो किस में कितना टाइम लगे, वो कंपनी पर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ है। लेकिन अगर मैं पर्सनली भी आपको सजेस्ट करें ना हम लोग, तो यार 3 महीने या उससे ऊपर का ही प्लान लो। देखो चलो 12 का भी मतलब कंपनी नहीं पता, तो 3 का लो एटलीस्ट, जिससे आपको फिर कनेक्शन अगर आइडिया आपको हो। पसंद ना आए ना, हटा भी रहे हो, तो आपको ये सरदर्द ना हो कि यार अब रिफंड आने में तो 1 महीना और लग जाएगा। चलो 3 महीने के लिए आप परेशानी झेल ही लोगे, लेकिन तब तक आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा ना कि हमारे घर के एरिया में हमें कभी भी ये प्रोवाइडर नहीं लगाना। आप 1 महीने का ले लोगे टेस्टिंग के लिए, और फिर आपको दिक्कत भी आएगी, फिर बाद में आप रिफंड, फिर ऐसी कंपनी हो तो रिफंड भी करने में बहुत टाइम लेती है वो, तो वही चीज़ है। तो मेरी मानो तो तो आप मतलब 3 ये महीने उससे ऊपर डरना का नहीं प्लान चाहिए ना लेना। लोगों को कि सिक्योरिटी अगर वो दे भी रहे हैं तो ये डरना चाहिए। यार देखो, अगर आप खुद ही शेर के पास जा रहे हो तो वो तो आपको काटेगा, तो उसमें आप हमसे नहीं पूछ सकते कि आपको वो है। अब देखो कंपनी कैसी बात करें तो जियो, एयरटेल, एक्साइटल, टाटा, ये बहुत सारी जो कंपनीज है ना, जिनका आपने नाम सुन रखा है कहीं ना कहीं, तो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं। और दूसरी चीज़, आपने अगर आप किसी वैसे पेमेंट मेथड से पे करो, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह से, तो आपको उसमें चार्जबैक का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप 1 महीने से पहले ही करा लेते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी वैसा डर है कि यार भाई कंपनी पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगी, तो उसमें तो फिर जो मैंने आपको बताया 3 महीने का कर सकते हो। इससे ज़्यादा तो अपने हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो कंपनी अपने को दे रही है वो अपने को लेना पड़ेगा। हाँ, आप ये चूज़ कर सकते हो कंपनी कैसी है, अच्छी कंपनी को दो के करोगे तो आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि पैसे का वेस्टेज नहीं होगा। नया कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने इस रेवोल्यूशनरी वीडियोस के थ्रू अडेप्ट किया है, वो ये बोलना चाहूँगा कि आपका मैसेज कंपनी वालों तक डायरेक्ट आप जो पहुँचाना चाहो इस वीडियो के थ्रू, जो भी अपनी रेट्स बहुत हाई में बेच रही हैं, ओटीटी की उससे बेच रही हैं कि यार ओटीटी ले लो, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप बस एक मैसेज आप दे दो, भाई मैं थोड़ा वीडियो से जाता हूँ, भाई का मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, इससे और मैं आप एक ही चलो। मैसेज कहना चाहूँगा, अगर कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव देख रहा है तो, कि देखो ओटीटी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी, लेकिन आप थोड़ा-सा स्पेसिफाई कर दो कि ओटीटी के प्लान में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम प्लान कर दो, 50, 100, 200, 300, 500, 1 जीबीपीएस। लेकिन ओटीटी वाला एक ऐसा हो जाए, और वो अगर आपको ये है कि नहीं यार ऐसे तो फिर लोग ओटीटी वाले लेंगे ही नहीं, कम पैसों के प्लान लेंगे, तो फिर आपको समझना चाहिए कि यार अगर मार्केट कम पैसों के प्लान डिमांड कर रही है ना, तो वो। लेकिन अगर आप दादा भाई कंपनी हो कि नहीं यार हम तो कुछ भी करेंगे, मोनोपोली बन जाओगे, जो कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर जा रहा है धीरे धीरे, तो उसमें हो सकता है दिक्कत आए। तो गाइस आप ही हो, मतलब कंपनीज भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, मेन आपकी जेब से पैसा निकल के इन लोगों के पास जा रहा है, तो आपके पास है कंट्रोलिंग पावर। अगर आप समझ जाते हो ना चीजों को,
और आप सही से करने लग जाते हो ऐसी चीज़ों को कि आप ऐसे कंपनी की लाइन में नहीं भागते कि अच्छा जियो 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 जियो, एयरटेल एयरटेल एयरटेल, एक्साइटेल एक्साइटेल भी नहीं जा रहे हो ना, तो आपको समझना चाहिए क्योंकि जो चीज़ आपको बेस्ट सर्विस देना, मैं ये नहीं कह रहा एक्साइटेल बेस्ट सर्विस देगी, हमको एक्साइटेल ने दिया तो मैंने एक्साइटेल की सारी चीज़ें बताई, वीडियोस में बताते रहते हैं। अगर आपको जियो दे रहा है तो आप लगवाओ, कनेक्शन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप वो सब लगवाओ। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कंपनी से। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो कस्टमर फीडबैक लेते हो ना, जैसे ऐप खोलो तो सर आप स्टार दे दीजिए हमको, या फिर ये फॉर्म फिल कर दो कि आपका फीडबैक। तो यार ये मैकेनिज्म लोग यूज नहीं करते, 99% लोग यूज नहीं करते। आपको फीडबैक वगैरह इस तरह से लेनी चाहिए, जैसे आपका साइट का बंदा आता है ना, जैसे आपको किसी के घर में राउटर खराब हो गया, कुछ भी हो गया, वो सर्विस सही कर दी, तो वहां पे कस्टमर से पूछ के या तो छोटी सी वीडियो, या फिर अगर प्राइवेसी इशू है तो ऑडियो या कुछ भी आप उस समय ले सकते हो। और लेके भी मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ काम होता होगा, क्योंकि इतने फीडबैक फिल कर चुका हूँ आज तक कि यार एफयूपी हटा दो ये सब, तो या तो उसको पूरा ही हटा दो, या फिर अगर काम करना है ना तो एक डेडिकेटेड टीम रखो कि हाँ भाई कस्टमर के ली जाएगी पूरे महीने में फीडबैक। और जो 2-3 पॉइंट हो गए महीने में सबसे ज्यादा जिसके बारे में कंज्यूमर ने सही करने को बोला होगा, तो उसको आप अपर लेवल तक पहुंचाओगे। तो बड़ी कंपनीज की ये भी दिक्कत है कि कंप्लेन ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। तो इसी वजह से आप देख सकते हो ये 30 एमबीपीएस पे मिनिमम प्लान भटके हुए, जबकि एक्साइटल शुरू हुआ था 2 एमबीपीएस पे आता था ब्रॉडबैंड, जब 0.5 एमबीपीएस देती थी टाटा जैसी कंपनी, ये 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस से शुरू किया था इन्होंने। तो इस तरह से है। तो जितनी छोटी कंपनी मैं तो मानता हूँ उतना ही जो उनका फीडबैक सिस्टम है वो छोटा होता है, जल्दी से कस्टमर्स की सुन लेते हैं, कंपनीज की भी गलती नहीं है। तो यही है कि आप जो कस्टमर फीडबैक लेते हो उसका चीज को इंप्रूव करो और प्लान के वेरिएशन को वो करो, क्योंकि इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, भले ही अपनी जीडीपी कितनी भी बढ़ रही हो, लेकिन फिलहाल अभी भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो छोटे मार्केट्स में अगर आपको टैप करना है ना, तो ये चीज करनी होगी। इसके अलावा मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम है ना प्लान अपने सस्ते कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। मैं किसी कंपनी का ओनर नहीं हूँ, हर कंपनी प्रॉफिट के लिए होती है, समाज सेवा के लिए नहीं है। लेकिन मैं बस यही चीज बता रहा हूँ, ऐसा करोगे ना तो डेफिनेटली आपका यूजर बेस बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी, तो आपका प्रॉफिट ही बढ़ेगा एट द एंड। तो यही बात है। और भाई आ सकते हो स्क्रीन पे। तो भाई भाई का मैसेज था, बहुत अच्छा लगा मुझे मैं जब देख रहा था। तो यार देखो मेरा मैसेज भी अब सुन लो, बहुत अच्छा मैसेज जो मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपने बहुत बार ये सुना भी होगा ये मैसेज की, हम लोग बात भी कर रहे थे कि ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, आप कंपनी वालों से पूछो जब उसका बंदा है कि भाई मेरे को ये स्पीड कैसी प्रोवाइड करेगा, वो वैसे बोलेगा सही सच करेगा। तो उससे सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन अगर वो दे रहा हो कि यार आप 10 मिनट के लिए 10 दिन के लिए ट्राई कर लो, उससे या तो डेमो मांगो। क्रिएटर की, कोई भी क्रिएटर हो, कोई सा भी क्रिएटर, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। तीसरी चीज़, पूछो। जितना तुम पूछोगे ना यार एक कंपनी वालों से, कंपनी के एजेंट से, जो भी है, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार क्या चीज़ें हैं। हमने लिटरली भाई ने मतलब हम लोगों ने तो एक बात बता दो, फनी बात है थोड़ी बट बहुत सही बात है। हम लोगों ने इतना पूछा है ना कंपनी वालों से कि यार भाई ये सही है या कैसी स्पीड है, हमने टेस्ट भी किया था उसको। तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है कि कंपनी वालों को भी फिर लगता है कि नहीं यार ये एक जेन्युइन कस्टमर है और इसको भाई ये थोड़ा वैसा है तो इसको थोड़ी चीज़ें बता भी दे। तो सारी चीज़ों के बारे में तुम पहले पूछो, रिसर्च करो। किसी भी क्रिएटर पे ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो यार। और हम हमारा भी नाम इंक्लूड करते हैं। और भाई ने जैसे सब 2 चीज बताई, तो हाँ उसको मैं मर्ज करके एक और चीज बताऊं। जैसे भाई ने कहा डेमो का, और एक चीज का पूछो एक दूसरे से। तो देखो अगर कोई कंपनी डेमो नहीं दे रही, हम ऐसा नहीं कहेंगे डेमो नहीं दे रही तो खराब कंपनी है। हाँ, देखो हर कंपनी इसके चलो रूल वगैरह होते होंगे, तो आप डेमो के लिए देख सकते हो। अगर आपके आस पड़ोस में किसी जानकार के पास वो कंपनी लगी हुई ना, आस पड़ोस ही बड़ी उसके, हमने अभी तक कोई ऐसा नहीं कि आपके मामा जी कहीं दूसरे शहर में वही रहते हो कहीं वहाँ आप पे। सर्च करने लग हाँ जाओ कि अरे भाई उसकी स्पीड कैसे, अरे हाँ, भाई तो यार आप कहीं दुबई के मामा जी को अलग फोन हाँ, लगाओ हाँ, कि आप दिल मामा जी अब मुंबई में हो और आप दिल्ली में फोन लगाओ, मामा जी कैसा चल रहा है एक्साइटल, मामा जी बोले बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपके उसमें ना चल रहा हो। तो आपको आस पड़ोस में जाना है। अगर पड़ोसी तो ऐसे रिश्तेदार होते ही हैं, तो किसी के भी आपकी एज का हो तो भाई थोड़ा स्पीड टेस्ट और नेटवर्क वगैरह चेक कर लो। अगर तेरा एक्साइटल या ये लगा है तो आप चेक कर लो, और उससे पूछ लो भाई कनेक्शन कितना डाउन रहता है, क्या रहता है, तो वो आपको बेस्ट बताएगा। एजेंट से बेस्ट मेरे हिसाब से वही लोग ही वही बताएंगे, बताएंगे, वही क्योंकि चलो बताएंगे। एजेंट तो फिर भी कुछ लेफ्ट वो राइट थोड़ा कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसको तो वो कम लोग तो चलेगा। सही बताएंगे। क्या है कि इंडिया में वो रहता है कि लोगों को कमियां ज्यादा पता, अरे यार ये तो महीने में 10 बार तो बंद हो जाता है, ये तो अच्छा नहीं है, ये मत लगाना। तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इस एरिया में इसका अच्छा नहीं चल रहा, तो आप उस कंपनी को काट दो, टिक फिर नेक्स्ट करो, कंपनी पे हाँ, जाओ। फिर अगर इस क्रॉस करो। कंपनी का, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी से ये कुछ कुछ दिक्कत है, तो उसके पॉइंट्स लिख लो दिक्कत हो कि ये चल रही है, और 2-3 लोगों से देखो अगर दिक्कत। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते ना, तो एक ही रास्ता है जो कि इंसान शुरुआत से ही करता रह रहा है। जैसे साइंटिस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, चीज़ें टूट जाती है उसके बाद नहीं बनाते, तो आप ट्राई यही करो हर यही यही कंपनी चीज़ें को। हैं। अब यहाँ पे अगर लोग तर्क ला रहे हैं कि भाई इतना पैसा नहीं है कि हम वेस्ट कर सके,
तो फिर जो मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। जो लड्डू आपके हाथ में उसी को मुँह में डालना पड़ेगा, उसको रख के दूसरा लड्डू अगर आप नहीं उठा सकते तो आपको लेना पड़ेगा। तो देखो 2 ही ऑप्शन है, या तो ट्राई करो सारी चीज़ों को, या फिर जिन्होंने ले रखा है उनसे पूछो, एजेंट्स वगैरह से बात करो, वो 2 ऑप्शन है। फर्स्ट वाले जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास लिमिटेड बजट है, आपको एक कनेक्शन लगवाना है, परमानेंट चाहिए, तो 2-4-5 दिन रिसर्च आपको करनी हाँ यार, पड़ेगी, पैसे ज़रूर बच जाएँगे। बट मैं सही दोनों बता रहा ऑप्शन हूँ, जब बता तुम दिए। रिसर्च करके लगवाओगे ना, तुम्हें भी एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बस। नहीं यार। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे मैं एक्सपीरियंस में भी मैंने कहा कि भाई ने भी जैसे कहा, सेम ही एक्सपीरियंस है, कोई अलग नहीं है, मतलब सेम ही मिलेगा, तभी मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया। मेरे हिसाब से भी रोलर कोस्टर राइड रही बेस्ट। मतलब जब इनकी सर्विस ख़राब होती थी तो ये सही करने भी आते थे, सब कुछ होता था, तो बेस्ट ये चीज़ें रहती थी। एंड रेवोल्यूशनरी वीडियोज़ का यही मतलब था जो आप लोगों ने देखा। और बस यार यही कहूँगा कि अपने पैसे बचाओ। देखो पैसे बहुत लिमिटेड होते हैं, कमाते हैं अनलिमिटेड अपन लोग, मतलब कोशिश तो करते हैं सब लोग, बट हमें बचाने बहुत चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में आपको एक चीज़ बोलूँगा कि यार कंपनीज, क्रिएटर्स, सब लोग चाहते हैं कि यार आपके पैसे लें। जेब का आपकी नज़र हाँ रहती है, हाँ, आपकी जेब पे उनकी, तो ये चीज़ वही। है। और हाँ, इस जर्नी में बहुत सारे लोग आपके पास आएँगे, आप ये कंपनी लगा लोगे ना, "अरे भाई तूने ये कंपनी क्यों लगाई? तेरे को तो ये हाँ लगानी चाहिए थी।" अगर आप एजेंट या किसी के इस पे आके आप ऐसे वो लगा लोगे कि चलो यूट्यूबर की देख के लगा लो, तो आपको अंदर से हमेशा सेल्फ डाउट रहेगा, लगेगा कहीं गलत कंपनी तो नहीं लगाई। लेकिन 5 दिन की रिसर्च करके लगाओगे ना, बोलोगे नहीं हमारे तो बढ़िया चल रहा है, आप अपना देखो ना यार। लेकिन गाइस जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके खुद के पास जियो का 4G या 5G चल रहा होता है, उन पे कोई ब्रॉडबैंड होता नहीं। तो हाँ, ये बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लेना, कोई आपको ज्ञान दे रहा है ना, भाई ज्ञानी तेरे पास भी ज्ञान का भंडार है या फिर तुम बस ज्ञान बाँट रहे हो? हाँ, तो ये इस चीज़ वीडियो के ज़रूर थ्रू है। हम लोगों ने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया। 2023 में जो एक्साइटेल के ऊपर वीडियोस बनी, जियो के ऊपर बनी, एयरटेल पे बनाई थी मैंने, सब पे बनाई थी। तो यार इस वीडियो के साथ वो सारी चीज़ें भी मैंने वाइंड अप कर दी। इसके बाद जो चीज़ें आएँगी वो अलग-अलग टॉपिक्स पे आएँगी, ब्रॉडबैंड पे नहीं आएगी अब बिल्कुल। क्योंकि मेरा यार ये था, क्योंकि पता है हुआ क्या चिरंजीव भाई, मेरे को कल मैं जब ये एनालिटिक्स अपने चेक करा तो मुझे इतने सारे कमेंट्स है, इतना बड़ा एक बंदे ने लिख रखा कि यार सब लोग ऐसा कर रहे हैं। उस बंदा मतलब वो मतलब ही वाज लिटरली क्राइंग। मैं कहा यार नहीं यार, लास्ट करते हैं पर बेस्ट करते हैं, और सारे जो आपके जो डाउट्स है भाई इसने क्लियर करे हैं। और एंड फिर भी कुछ बच गए हो तो कमेंट कर देना, भाई आपको रिप्लाई कर देंगे सबसे पहले। अब जाके आप टेलीकॉम डॉक्स पे देखना, ब्रॉडबैंड की वीडियोस आ सकती है भाई के चैनल पे भी। भाई भी हाँ, मेरे को कह रहे थे वैसे कि तो यार वो चीज़ें चैनल होल्ड पे है, पता नहीं कब क्या आएगा, लेकिन मेरे चैनल पे अब आपको ब्रॉडबैंड की 1% वीडियो नहीं दिखेगी। मैं आज पहले ही ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ ये चीज़ें। और बस यही है, आप लोगों को पसंद आई हुई, बहुत मिस कर रहे थे लोग टेक्नो गेट्स की ओल्ड स्टाइल, नई स्टाइल आ गई, अब सब आपके मर्जर में आया ओल्ड हुआ। वाइब मगर नई स्टाइल, हाँ, ये चीज़ है। सबसे मेन चीज़ मैंने कही थी कि यार कंटेंट में 4K, वो 4K आपने मोटो की 4K से हो रहा है, भाई को भी पता है मोटो का 4K बेस्ट ही है। और दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था कि बैकग्राउंड चेंज होगा, या देखो एज अ क्रिएटर जब मैंने स्टार्ट किया था, आई रिमेंबर कि एक अलमारी के आगे खड़े होकर किया था। भाई का भी शायद कुछ जब फेस की वीडियोस आई थी तो वो रूम के अंदर ही अभी भी आती हैं। बट ऐसी थी भाई की, मुझे अभी भी याद है ना। आउटडोर शूट हमने फर्स्ट टाइम किया है अपनी, मतलब दोनों की लाइफ में। तो मज़ा आ यार गया। मज़ा आ गया यार। 7 जनवरी 2023, टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 3:41 PM। लेजेंडरी और डेट टाइम। लेजेंडरी डेट रेवोल्यूशनरी वीडियो की फर्स्ट। और कुछ नई चीज़ें भाई ने मेरे को बहुत सजेशन दिया कि यार ये कर सकते हो। भाई ने कहा कि यार आपको पर्सनल टच नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें करी, अडॉप्ट करी, कुछ कुछ चीज़ें मैंने मेन अपने चेंजेस करी। पर्सनल टच ही होता है क्रिएटर का। चलो कैमरा आप 10 लाख का भी ले लो सब है, लेकिन क्रिएटर बदल जाता है ना तो ऑडियंस चली जाती है। हाँ वही है। वही चीज़ है। मैंने बदलना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, लेकिन आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते। तो भाई में काफ़ी अच्छा अपग्रेड आया लाइफ में। क्योंकि काफ़ी टेक्निकल कमाल का गुरुजी से वीडियो। मैं थोड़ा चिरंजीव भाई भी वही बोल रहे थे कि यार टेक्निकल गुरुजी की जो भी वीडियोस होती है उसमें अनबॉक्सिंग जो होती है ना, अब वो कोई और करता है तो यार वो पसंद नहीं वो आती नहीं थोड़ी है। चीज़ें। देखो एडिटिंग में अपग्रेड कर लिया, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी और का हाथ दिखता है, फिर कोई और ऐसे फ़ोन को यूज़ कराता है। हाँ, मान सकता है गुरुजी के पास टाइम नहीं है, लेकिन आप सारा एडिटिंग वगैरह सब किसी और उनसे करवा लो, लेकिन कैमरे के सामने गुरुजी आपको आना पड़ेगा। तो गुरुजी को भी अपने सजेशन दे दिया। गुरुजी वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच। वी लव यू। वी लव यू। हेट नहीं करते हैं, और जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं को अच्छा फीडबैक देते हैं। वही तो इसका यार, मतलब ऑडियंस अपन से प्यार करती है, वही उनके तो वही। फीडबैक इतने सारे आते बहुत हैं। सारे फीडबैक आते हैं भाई, लिटरली कल तो मैं शॉक हो गया। एक टाइम था जब मतलब वीडियोस अपन डेली डालते थे तो यार कमेंट्स की दिक्कत, तो क्या होता था कि पहले जब कमेंट्स आते थे, मतलब वीडियोस आती रहती थी तो यार कमेंट्स नहीं आते थे, वो बहुत मिस करता था मैं 2018, 19, 20। मैं कल देखा भाई इतने कमेंट्स। एंड थैंक यू यार, जो व्यूअरशिप आप लोगों ने दी है वो अलग ही है हमको। मैं एक आपको दिखा दूंगा कि यार कितने व्यूज़ एक मंथ में आ रहे थे। यार एक टाइम चिरंजीव भाई आपको भी याद होगा, नो व्यूज़, और आज हज़ारों में व्यूज़।
लाखों में व्यूज यही चीजें हैं भाई के, लाखों में हमारे हजारों में, वो सब ऐसा हो नहीं है जाएगा। कि भाई यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा हो कि हमको मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे आसपास भी क्रिएटर्स हैं जिनके बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे। बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे। हाँ हाँ, मैं तो कुछ शौक हो गया यार, मतलब भाई आपको बताऊं कि यार सब आप लोगों को भी बताता हूँ कि इतना प्यार मतलब अलग ही है। एनर्जी है ना वीडियो की, ये वीडियो जो देखेगा ना उसको अलग ही एनर्जी फील होगी अपने अंदर से। और मैं ये नहीं कहता कि यार पुरानी वीडियो जो हम लोगों ने बनाई वो खराब है, वो सारी बेस्ट है, ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है यही बस। चीज है ना। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी वैसी बनाते हैं, आजकल के लोग देखेंगे भी नहीं और कोई तर्क भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वीडियो के लोग ही वैसी बात बता रहे हैं, बस आसपास की सराउंडिंग्स चेंज हो गई, कैमरा अपग्रेड हो गया, वो सारी चीजें, तो वो बेस्ट है। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, 2019 में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे वीडियोस आती थी, 2020 में भी ऐसे आती थी, 21 में भी ऐसे आती थी, 21 में बस वेरिएशन आ गए थे, और 22 में फिर जो सोच लाया था तो उसके बाद वीडियोस कम आई, और 23 में भी कम आई, 24 में मैंने जैसे आपको बताया कि बेस्ट वीडियोस आने वाली है, और दे दिया आपको। भाई की एक और चीज एक दूसरे को ध्यान आ गई भाई, तब भी जैसे ब्रांड्स अलग होते थे लेकिन रोस्ट करना रियलिटी लाना था, जैसे एप्पल का हो जाता था हाँ उस यार, समय। मतलब लेकिन वो अब अपग्रेड हो गया, लेकिन देखो वाइब नहीं गई है, वाइब वही है, भाई वही है। रियलिटी आ रही है एक लेकिन चीज और ब्रांड्स आएगी इस बदल वीडियो में, गए। मैं आपको, आपके लिए भी सरप्राइज है भाई ये। हाँ, जो ये तो वीडियो ही सरप्राइज थी मेरे लिए गाइस। जो वीडियो सरप्राइज थे, और दूसरी चीज क्या, कुछ एक बढ़िया चीज इस वीडियो के एंड में पता चलेगी। बहुत कर दो, थैंक यू यार, बाय। Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gon' shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और देखते रहिए हमारे एंड्रॉयड टेक चैनल को और सब्सक्राइब करिए। तो मस्त लग रहा हूँ ना, आ गया। रेवोल्यूशनरी वीडियोस का मेन मोटिव यही है, हाँ, जो आप देख रहे हो ना, आप के अंदर चेंज लाना, एक पॉजिटिव चेंज लाना। वीडियो देख ली, फिर उसके बाद कुछ फॉलो नहीं किया, कुछ चेंज अडेप्ट नहीं किया, तो यार ये चीज़ प्लीज़ मत करना। हमारे अंदर जो गलती है, मेरे अंदर जो बहुत गलतियां है, वो मैं सुधारूंगा, पक्का से सुधारूंगा। और आपके अंदर भी जो बहुत गलतियां हैं उनको सुधारो प्लीज़ यार। देखो, स्कैम में मत फंसो। देखो, हम लोग स्कैम में आज तक नहीं फंसे। एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल और एक अवेयरनेस वाले पीपल हैं, तो यही होना चाहिए एक इंसान के अंदर। तो प्लीज़ आप भी इन चीज़ों से बचो, हम जैसे बचे हुए हैं अभी तक और आगे भी बचेंगे। कोशिश ये रहेगी, कंज्यूमर एक्ट, पुलिस सब आपके साथ है, आपका रिसर्च वर्क आपके साथ है, तो आपको कोई स्कैम नहीं कर सकता। तो बस ये चीज़ कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को। और यार, जो ये स्टाइल में वीडियो है, ये हर साल आती है, मतलब इस चीज़ में, बट जो ये टेक्निकल गाइड्स के 2.2 जो चैनल है चिरंजीव भाई, उस पर ये फर्स्ट बार आई है, और जैसे टेक्निकल गाइड्स 1.2 पे भी फर्स्ट बार, तो ये दूसरी बार आई है टेक्निकल गाइड्स चैनल। सो गाइस, एट द एंड सब्सक्राइब करो। आ गया। Yeah.